हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइस आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने वाले हैं। तो आप सभी क्लास को अंत तक देखिएगा और स्किप करके कोई भी स्टूडेंट ना जाए, है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग यदि इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि अब तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, वहाँ पर आपको स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। गाइज आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग इस अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पर इन दिनों टेस्ट लिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, अभी भी आपके एग्जाम में 7 से 8 दिन बाकी है। तो यहाँ पर यानी इस टेलीग्राम ग्रुप पर डेली टेस्ट लिया जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जैसा, है ना। यानी 90 क्वेश्चंस जो है प्रत्येक दिन आपको दिए जा रहे हैं और ये 90 क्वेश्चन जो है 450 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप लोग टेस्ट देकर आप लोग ये पता कर सकते हो कि आपकी तैयारी का लेवल कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, किस सेक्शंस में आपको रिवीजन करने का ज़रूरत है। तो जल्दी से हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं बता दूं, इस टेस्ट का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी फी नहीं है, एकदम फ्री है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, है ना। यानी प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ फ्री है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर टेस्ट सीरीज आप भी दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए क्वेश्चन है, देखिएगा, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वल्कनीकरण, बहुलीकरण, पाश्चुरीकरण, किण्वन। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी से गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित, है ना, अपघटित का मतलब डिकम्पोजिशन होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं जी? जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं, है ना। तो देखिए किण्वन क्या है, तो ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्रिया में जो है ना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि किण्वन का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो गन्ने के रस से शराब का बनना, ये क्या है? तो ये एक फर्मेंटेशन का क्या है? एग्जाम्पल है, यानी किण्वन का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बात करें वल्कनीकरण की, तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है आपके परीक्षा में कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी गंधक का कहने का मतलब सल्फर, है ना। तो सल्फर के साथ यदि आप लोग रबड़ को गर्म करने मतलब गंधक के साथ यानी सल्फर के साथ रबड़ को गर्म किया जाएगा तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे जी? गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इन दोनों को एक साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल यूज्ड इन कार्स एंड मोटर्स इज ए मिक्सचर ऑफ। यानी कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण होता है। बताइए तो किस चीज का मिश्रण होता है ये? हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल व ईथर, हाइड्रोकार्बन व ईथर, या सभी सत्य है? बताइएगा, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला जो पेट्रोल होता है वो किसका मिश्रण होता है? वो किसका मिक्सचर होता है जी? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है, ठीक है। तो कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला जो पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। समझ में आ रहा है ना। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार व घरों की बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार व घरों की बैटरी, है ना, यानी कार की बैटरी में भी, या फिर आपके जो घर में बैटरी होता है इन्वर्टर जिससे चलता है, तो कार व घरों की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है जी?
जल्दी से बताइए तो। कार व घरों की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है जी? वेरी गुड। किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं ना, किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, यानी अम्लों का राजा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं, यानी किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ ए क्वार्टर्ज, है ना, यानी स्फटिक यानी क्वार्टर्ज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? बताना है आपको। क्वार्टर्ज जो है, क्वार्टर्ज ये किसका क्रिस्टलीय रूप है? इन चारों में से पहला ऑप्शन दिया हुआ है चूना पत्थर का, दूसरा ऑप्शन है कांच का, तीसरा ऑप्शन है सिलिका का, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिना का। जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। स्फटिक यानी क्वार्टर्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना, वो विद्यार्थी सही है, ठीक है। तो देखिए क्वार्टर्ज जो है, क्वार्टर्ज ये किसका क्रिस्टलीय रूप होता है? तो ये सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा। अब बात कर ले चूना पत्थर का, तो चूना पत्थर का केमिकल फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है, रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो क्या होता है? CaCO3, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, है ना। अब बात करें कांच का, तो आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कांच के प्रकार और उनके उपयोग, यानी कितने टाइप्स के कांच होते हैं और कहाँ कहाँ उनका यूजेस किया जाता है, ठीक है। वैसे तो मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों से, तो चलिए मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। जैसे मैं आपको बताया था एक बार धूप चश्मा में, है ना, धूप वाला जो चश्मा होता है, तो धूप चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बता सकते हैं आप लोग? धूप चश्मा बनाने हेतु किस कांच का प्रयोग किया जाता है जी? चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ, क्रुक्स कांच, ठीक है, और दूसरा ऑप्शंस में आप लोगों को दे देता हूँ भैया क्राउन कांच। बताइए किस कांच का प्रयोग किया जाता है धूप चश्मा बनाने हेतु? धूप का चश्मा बनाने के लिए कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है जी? तो याद रखना क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, किसका? क्रुक्स कांच का। तो क्राउन कांच का यूज कहाँ किया जाता है? तो क्राउन कांच का यूज जो है ना विद्युत बल्ब बनाने हेतु किया जाता है, यानी विद्युत बल्ब जो बनता है ना उसको बनाने के लिए क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं प्रयोगशाला में जो उपकरण बनता है उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें पायरेक्स कांच का, ठीक है, पायरेक्स कांच का। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला के जितने भी उपकरण होते हैं उन सबको बनाने के लिए कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का। अच्छा हाँ, अब ये बताइए, तो कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, लेंस हो गया, इन सबको बनाना होगा तो आप लोग किस तरह का कांच का यूज करोगे? तो फ्लिंट कांच, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, मैं बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता रहा हूँ, यानी मैं जानता हूँ बहुत से नए नए स्टूडेंट भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो आप लोग इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है। यानी कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, लेंस हो गया, इन सब चीज़ों को बनाना होगा तो किस कांच का प्रयोग करेंगे? यानी कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाएगा? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और विद्युत बल्ब बनाने में अभी मैं बताया किस कांच का प्रयोग किया जाएगा? तो क्राउन कांच का। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ गाइज। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक भी कर दिया करो। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट टू मैनकाइंड, है ना, यानी ओजोन परत मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है। यह पैराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच बनाती है, ये पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करती है, ये वायुमंडल में हाइड्रोजन निर्मुक्त करती है, या ये वायुमंडल में ऑक्सीजन निर्मुक्त करती है? जल्दी से आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत से, ओजोन लेयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है और घुमा फिरा कर पूछा जाता है।
तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा, यानी इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप किसी भी विद्यार्थी से ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहले आप लोग आंसर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सही आंसर करते हैं। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पैरावैगनी विकिरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच बनाती है। ठीक है, यानी ओजोन परत मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पैरावैगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच बनाती है। अब देखिए होता क्या है गाइज कि देखिए ओजोन जो है ना, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली ये गैस है और ये बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस होती है। ठीक है, जो कि हमारे वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है, तो 0.02% पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए वायुमंडली की जो ऊपरी परत है, कौन सी, ओजोन परत, वायुमंडली की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सूर्य की आने वाली जो पैरावैगनी किरणें हैं ना, उनसे हमारी पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भैया वायुमंडल में कौन सी गैस पैरावैगनी किरणें का अवशोषण करती है, तो कौन सी गैस होगी, तो ओजोन गैस होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यानी वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पैरावैगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो कौन सी गैस है, अभी मैं बताया ओजोन गैस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स टेक नाइट्रोजन एज फॉलोज, यानी पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। बताइए तो किस रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्राइट, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जल्दी से सभी आंसर करेंगे जी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पौधे नाइट्रोजन को किन रूप में ग्रहण करते हैं, किन रूप में लेते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो इसे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है भैया कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से बताइए लाफिंग गैस किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं ना। लाफिंग गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, क्या होगा, N2O होगा। ठीक है, N2O, सॉरी इस तरह से लिखते हैं ना, N2O। ठीक है, तो लाफिंग गैस है ना, किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉन मेटल, निम्नलिखित में कौन अधातु नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। जल्दी से आंसर कीजिए, पूछा गया है कौन सा अधातु नहीं है निम्नलिखित में से, जल्दी बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या है जी, तो ये एक धातु है ना, मेटल है। अब देखिए एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। ये भूप्रकृति पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया भूप्रकृति यानी अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो कौन सा है, एल्युमिनियम ही है ना। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, कौन सा है, बॉक्साइट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पूछ लेता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है ना, यानी बॉक्साइट इज एन और ऑफ किसका, एल्युमिनियम का। चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या, ठीक है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है, 6 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कितना होता है, तो ये 12 होता है। ठीक है, तो अब ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भैया कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट है ना। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप हैं, जिसमें से हीरा जो है सबसे कठोर होता है ना। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है, तो कौन सा होता है, हीरा होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हीरा क्यों चमकता हुआ प्रतीत नजर आता है, तो किस कारण चमकता हुआ प्रतीत नजर आता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये तो बता भी चुका हूं मैं,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता हुआ प्रतीत नजर आता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। चलिए तो इतना चीज आप लोग जान गए। बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में। तो सल्फर का कभी कभी अणु सूत्र पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, S8 होता है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, नाइट्रोजन के बारे में भी पूछ लेता है। तो देखिए हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन है ना। यानी हमारा वातावरण जो है लगभग 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है। और ये गैस ना पौधे और जानवरों के जीवन के लिए भी अति आवश्यक होती है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है भैया कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो 78% है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में है, यानी दूसरी सबसे ज़्यादा गैस जो कि नाइट्रोजन के बाद है वो कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन है। कितने परसेंट है, तो 21% है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूबलाइट इज यूजुअली फिल्ड विथ गैस। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन प्लस फॉस्फिन, दूसरा है पारे की वाष्प प्लस आर्गन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन प्लस मीथेन, चौथा ऑप्शन है पारे की वाष्प प्लस हीलियम। जल्दी से आंसर कीजिए, तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन प्लस फॉस्फिन, दूसरा ऑप्शन है पारे की वाष्प प्लस आर्गन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन प्लस मीथेन, चौथा ऑप्शन है पारे की वाष्प प्लस हीलियम। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है ना। यानी ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो पारे की वाष्प प्लस आर्गन। चलिए अच्छा बताइए, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है जी, तो आर्गन भरी जाती है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट आंसर नाइट्रोजन देते हैं जो कि गलत है। आप लोग याद कर लीजिएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है ना। मोस्टली बुक में आर्गन ही दिया है। आप लोग नेट वेट से देखोगे तो हो सकता है नाइट्रोजन कहीं कहीं दिया होगा, लेकिन आर्गन अगर ऑप्शंस में ना दे तब आप लोग नाइट्रोजन दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आर्गन ऑप्शंस में देगा, 100% आपको देगा, है ना। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। ये आर्गन क्या है, तो ये एक इनर्ट गैस है, यानी एक निष्क्रिय गैस है। चलिए अब इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। यानी आर्गन में आपको क्या बताया, आर्गन एक क्या है, उत्कृष्ट गैस है। देखिए कितना नाम है इसका, उत्कृष्ट गैस, है ना। इसी को इनर्ट गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। निष्क्रिय इनर्ट गैस, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। अच्छा बताइए, तो इनर्ट गैसों की संख्या कितनी है, यानी अक्रिय गैस भी देखो कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो बताओ तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, कितने अक्रिय गैस हैं जी, 6 हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, इनर्ट गैस कौन कौन से हैं, तो 6 है, जिसको नोबल गैस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन कौन से है जी, आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। अक्रिय गैसों की संख्या तो 6 है, लेकिन कौन कौन से हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। हीलियम है, ठीक है, आपको याद रखना है। नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, और जेनॉन है, और रेडॉन है ना। यानी 6 गैस हुई ना। अब देखिए इसमें से जो रेडॉन है ना, रेडॉन को छोड़कर बाकी जितनी भी गैस है सब वायुमंडल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन एक यहाँ से भी बन जाता है कि कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी गैस है, तो रेडॉन गैस है, जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और अच्छा, अक्रिय गैस की खोज किसने की, तो रैमजे ने की। ये भी आप लोग याद कर लेना, रैमजे, ठीक है। अब देखिए अक्रिय गैस को अभी मैं क्या बताया, हाँ रेडॉन को छोड़कर जितनी भी गैसें हैं ये सब हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भैया कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आर्गन है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपके परीक्षा में कि विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लोग को पता चल गया कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन भरी जाती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, बताइए तो, बताइए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। वेरी गुड, ठीक है, किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। चलिए
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज कॉल्ड, यानी कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्सादन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, जल मृदीकरण कहते हैं, या कोई नहीं? जल्दी से आंसर कीजिए। तो कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? आंसर कीजिए। वेरी गुड, क्या कहते हैं? तो फिल्ट्रेशन कहते हैं ना। ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया है वो सही है। बात कर लेते हैं कठोर जल की। तो कठोर जल किसे कहते हैं? हार्ड वाटर किसे कहते हैं? तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है उसे हम लोग कठोर जल यानी हार्ड वाटर कहते हैं। और दूसरा होता है मृद जल, है ना, मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर किसे कहेंगे भैया? जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है उसे मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन द एटमोस्फेयर, यानी वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस है, यह अति ज्वलनशील होती है, ये सबसे हल्की गैस होती है, पौधे इनका अवशोषण कर लेते हैं, या यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? बताइए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है ना। और इसी गैस को यानी हाइड्रोजन गैस को हम लोग भविष्य का ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है जी? भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है आपके परीक्षा में कि सूर्य, है ना, सूर्य तथा ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन ही होती है। अब बात करें हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कैवेंडिश साहब ने की थी। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन की जो 3 समस्थानिक है कौन कौन से हैं? तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट बताना चाहते हैं। वैसे काफ़ी स्टूडेंट बताते हैं और मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसी तरह से आप लोग आंसर दिया कीजिए। मैं जितने भी प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ तो आप लोग आंसर किया कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ये तो मैंने बता दिया, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं समस्थानिक, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी आइसोटोप्स जिसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक को क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहा ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन तत्व है ना, यानी हैलोजन ग्रुप के कितने तत्व हैं? इसमें कितने एलिमेंट है बताइएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग ऑप्शंस पढ़ के आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है हैलोजन ग्रुप के तत्व कितने हैं? कौन कौन से तत्व हैं जिसमें हैलोजन ग्रुप के? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है ना। तो ये पांचों क्या है? ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो गाइज आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर टेस्ट मिलता है आपको, आज के क्लास का PDF भी वहीं पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।